हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 67 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए दोस्तों, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 14 से टॉपिक उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित 300 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। अभय, स्वराज्य संदेश, युगवाणी तथा फ्रंटियर मेल देहरादून से निकलने वाली पत्र पत्रिकाएँ हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका देहरादून से नहीं निकलती थी? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी पत्रिकाएँ हैं जो देहरादून से नहीं निकलती थी। नादरन स्टार, ये देहरादून से निकलती थी। दून घाटी, ये भी देहरादून से निकलती थी। समय विनोद, ये देहरादून से नहीं निकलती थी। ये कहाँ से निकलती थी? ये निकलती थी जसपुर से। कहाँ से निकलती थी? जसपुर से। जसपुर यूएस नगर से। तो यूएस नगर उधम सिंह नगर से। वहीं बात करें इसके संपादक कौन थे? समय विनोद के संपादक थे जयदत्त जोशी जी। कौन थे? जयदत्त जोशी। तो जयदत्त जोशी जी ने समय विनोद का प्रकाशन कब किया? ये किया 1868 में। कब किया? 1868 में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र पत्रिका मसूरी से प्रकाशित नहीं होता था? तो इनमें से कौन सी पत्रिका ऐसी है जो मसूरी से प्रकाशित नहीं होती थी? हिमाचल, ये मसूरी से होती थी। शक्ति, तो शक्ति मसूरी से प्रकाशित नहीं होती थी। ये कहाँ से होती थी? ये होती थी अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से। तो अल्मोड़ा से 1918 में पतिदत्त पांडे ने क्या किया? शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कब? 1918 में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, साप्ताहिक समाचार पत्र जो देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा पत्र है, साप्ताहिक पत्र है जो देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोपॉलिटन। तो ये कब प्रकाशित हुआ? 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन 1910, इसके संपादक बैरिस्टर बुलाकी राम, सही है। निर्बल सेवक 1913, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, तो इसके संपादक कौन है? निर्बल सेवक के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये भी सही है। अभय 1929, इसके संपादक स्वामी विचारानंद सरस्वती, ये भी सही है। स्वराज संदेश 1942-43, भगवती प्रसाद पानथारी, ये गलत हो जाएगा। स्वराज संदेश 1942-43 के संपादक कौन हैं? ये हैं, कौन है? हुलास वर्मा। कौन है? हुलास वर्मा जी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1928-30 से प्रकाशित हुआ कौन सा पत्र है जिसे चंद्रमणि विद्यालंकार ने बैरिस्टर बुलाकी राम से भास्कर प्रेस खरीद कर शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पत्र था ये था हिमालय।
अगला क्वेश्चन, विशाल कीर्ति डिस्ट्रिक्ट गजट तथा पुरुषार्थ पत्र पत्रिका गढ़वाल से प्रकाशित होता है। निम्न में से कौन सा पत्र गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता? तो इनमें से देखना है कि कौन सा पत्र ऐसा है जो गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता है। मनोरंजनी, ये गढ़वाल से प्रकाशित होता था। क्षत्रिय वीर, ये भी गढ़वाल से प्रकाशित होता था। कर्म भूमि, ये भी गढ़वाल से प्रकाशित होता था। स्वाधीन प्रजा, तो ये गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था। ये कहाँ से होता था? कुमाऊँ के अल्मोड़ा से। कहाँ से? कुमाऊँ के अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन, जयदत्त जोशी द्वारा 1868 से उधमसिंह नगर से हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होने वाला वह राज्य में देसी भाषा का पहला समाचार पत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समय विनोद। कौन सा हो जाएगा? समय विनोद। तो समय विनोद कब प्रकाशित हुआ? 1868 में। किसके द्वारा? जयदत्त जोशी द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुंशी हरिराम टमटा द्वारा 1934 में प्रकाशित राज्य का पहला दलित समाचार पत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समता। तो राज्य का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा था? 1934 में ये प्रकाशित हुआ। ये कौन सा था? समता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समाचार पत्र कुमाऊँ से नहीं प्रकाशित होता था? तो इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो कुमाऊँ से प्रकाशित नहीं होती थी? शक्ति कुमाऊँ से प्रकाशित होती थी। ज्योति, ये भी कुमाऊँ से प्रकाशित होती थी। स्वाधीन प्रजा, ये भी कुमाऊँ से प्रकाशित होती थी। सत्यवीर, ये कहाँ से होती थी? गढ़वाल से। कौन से हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ से होता था? सत्यवीर गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय पत्र पत्रिका विष्णुदत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र है, यानी कि था, प्रकाशित हुआ। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका वार्षिक नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से देखना है कि कौन सी पत्रिका है जो वार्षिक नहीं है। तो वार्षिक, पूर्ववासी वार्षिक पत्रिका है। उत्तराखंड संस्कृति, ये भी वार्षिक है। अंतर्जाव वाला, तो अंतर्जाव वाला ये वार्षिक पत्रिका नहीं है। पहाड़, ये भी वार्षिक पत्रिका है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्जाव वाला। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? तो अब इनमें देखना है कि कौन सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो त्रैमासिक नहीं है। तो देखते हैं, उत्तरा त्रैमासिक है। आज का पहाड़, ये भी त्रैमासिक है। मध्य हिमालय त्रैमासिक नहीं है। राष्ट्रीय ज्वाला, ये भी त्रैमासिक है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ये त्रैमासिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, लेखक लीलाधर जगुड़ी जिनका जन्म 1 जुलाई 1944 को टिहरी में हुआ की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? तो इनमें से देखते हैं इनकी रचना कौन सी नहीं है। रात अब भी मौजूद है, ये लीलाधर जगुड़ी की है। युगांतर इनकी रचना नहीं है। तो युगांतर किनकी है? ये है सुमित्रानंदन पंत की। किनकी है? सुमित्रानंदन किनकी है? सुमित्रानंदन पंत की। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। बची हुई पृथ्वी, ये भी लीलाधर जगुड़ी की है। भाई भी शक्ति देता है, ये भी लीलाधर जगुड़ी की है। तो कौन सी नहीं है? युगांतर किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं।
तो पहली तरफ दिए हैं पत्र पत्रिकाएँ दे रखी हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं इनके संपादक। चलिए देखते हैं। शक्ति 1918 में बद्रीदत्त पांडे, सही है। ज्योति 1919 प्रेम वल्लभ जोशी, ये भी सही है। तो ज्योति के संपादक कौन थे? प्रेम वल्लभ जोशी, ये भी सही है। कुमाऊं कुमुद 1922 बसंत कुमार जोशी, ये भी सही है। स्वाधीन प्रजा 1930 विक्टर मोहन जोशी, ये भी सही है। तो ये चारों क्या है? सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के लेखक मंगलेश डबराल, जिनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी में हुआ तथा जो सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए, की रचना नहीं है। तो इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए देखते हैं। पहाड़ पर लालटेन इनकी रचना है। घर का रास्ता, ये भी इनकी रचना है। हम जो देखते हैं, ये भी इनकी रचना है। तो हरिहर और विद, ये इनकी रचना नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसके संपादक सरदार हरबच्चन सिंह 1964 है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत प्रहरी। तो मसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? सीमांत प्रहरी। इसके संपादक कौन है? सरदार हरबच्चन सिंह। तो इसका प्रकाशन कब किया इन्होंने? 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के वे कौन से लेखक हैं जिनका जन्म 1901 में लैस्टान पाली गांव में हुआ, जिन्होंने द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री विषय पर शोध कर 1934 हिंदी का प्रथम डिलीट होने का गौरव प्राप्त किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन, लेखक एवं उनकी कविता संग्रह के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहले में सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची फर्स्ट में कविता दे रखे हैं और सूची सेकंड में इनके लेखक। तो बेरोजगार कविता के लेखक कौन है? महावीर रवाल्टा, सही है। अंबर कविता के लेखक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ये भी सही है। शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगुड़ी, ये भी सही है। अग्नि संभव हिमांशु जोशी, ये भी सही है। तो ये चारों क्या हैं? एकदम राइट हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संग्रह हिमांशु जोशी की नहीं है? तो इनमें से देखना है कि कौन सी कहानी संग्रह जो है हिमांशु जोशी जी की नहीं है। तो रथ चक्र, ये हिमांशु जोशी जी की है। गंधर्व गाथा, तो गंधर्व गाथा इनकी नहीं है। नंगे पाँव के निशान, तो ये भी हिमांशु जोशी जी की है। चाक पर समय, तो ये गंधर्व गाथा भी इनकी है। तो गंधर्व गाथा भी हिमांशु जोशी की भी है। रथ चक्र भी, नंगे पाँव के निशान भी हिमांशु जोशी जी की हैं। तो कौन सी नहीं है? चाक पर समय। कौन सी हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, चाक पर समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र गढ़वाल से नहीं प्रकाशित होता था? तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था? चलिए देखते हैं। गणदेश 1928 से गढ़वाल से होता था प्रकाशित। सत्यवीर, ये भी गढ़वाल से होता था 1928। विजय 1930, ये भी गढ़वाल से प्रकाशित होता था। पताका 1939, ये गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता था। ये कहाँ से होता था? कुमाऊं से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर पर्व 8वां सर्ग हिमांशु जोशी का वैचारिक संस्मरण है। निम्न में से कौन सी इनकी कविता संग्रह नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो इनमें से इनकी कौन सी कविता संग्रह जो है नहीं है?
अग्निसंभव इनकी है कविता संग्रह है। नील नदी का वृक्ष ये भी इनकी कविता संग्रह है। चौराहे की आत्मा ये इनकी कविता संग्रह नहीं है। एक आँख की कविता ये भी इनकी कविता संग्रह है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में रचनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में इनके लेखक। तो हिमांशु जोशी, हिलांशी। तो हिलांशी के रचनाकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है? भगवती चरण निर्मोही, सही है। और लोकायतन के लेखक कौन हैं? लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अरण्य के लेखक कौन हैं? अरण्य के लेखक हैं हिमांशु जोशी। वातायन के लेखक शिवानी जी। कौन सा हो जाएगा? वातायन के लेखक शिवानी। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, हिमालय स्टार द्विभाषिक सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय स्टार द्विभाषिक सैनिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ये होता है नैनीताल से। ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल से। कब? 1894 में। अगला क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाल प्रहरी त्रैमासिक पत्रिका अल्मोड़ा से, सही है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन मासिक पत्रिका ये भी सही है। शैक्षिक दखल अर्धवार्षिक पत्रिका ये भी सही है। शैल सूत्र साप्ताहिक पत्रिका ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती से पृथ्वी तथा चित्र पतंग जैसी रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी रचनाएं हैं ये? पार्थ सारथी डबराल की। पार्थ सारथी डबराल की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पहली तरफ तो दिए हैं लेखक दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं इनसे रचनाएं। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, रूपक रहस्य गद्दी सौरभ, सही है। सुमित्रा नंदन पंत, युगांत युगवाणी, स्वर्ण धूलि उत्तरा ये भी सही है। हिमांशु जोशी, समय साक्षी, कगार की आग, छाया मत छू मन ये भी सही है। भगवती चरण निर्मोही, राती वीला बिस्कन्या ये गलत हो जाएगा। तो ये इनकी रचनाएं नहीं है। ये किनकी रचनाएं हैं? ये हैं शिवानी जी की। किनकी हैं? शिवानी जी की। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मगधी, भोजपुरी तथा मैथिली निम्नलिखित में से किस उपभाषा की बोलियां हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा की बोलियां हैं? बिहारी की। अगला क्वेश्चन, पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी प्रिय कहानियाँ निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किनकी है ये? शिवानी गौरापंती की। किनकी है? शिवानी गौरापंती की। अगला क्वेश्चन, कवि मौलाराम की श्रेष्ठ रचना गढ़ राजवंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस गढ़ राजवंश भाषा का श्रेष्ठ रचना है ये है मगधी। किसका है? सॉरी, ये है ब्रज की।
ऑप्शन नंबर बी। तो क्या कह रहा है, कवि मौलाराम की श्रेष्ठ रचना गढ़ राजवंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? तो गढ़ राजवंश किस भाषा की है? ये ब्रज भाषा की, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन नहीं आती है? मगधी। ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है बिहारी। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जैसे कि ए बी सी के तौर पे याद कर सकते हैं, अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।